आहार बैठियो आई कहानी जो शुरू के लिए है एकरा सुन के तब दी आधा पर नहीं छोड़ के जाए, आधा पर नहीं छोड़ के जाए चाहिए। एक रात बैठ रही मैया लगा देवे चल जेबे सब कुछ हमारे अपने जेबे दूर ठंडा हो जाए। कुर्सी नकली का कुर्सी है, ओरिजिनल कुर्सी थोड़े है। आइए ये हमारे शंकर साउंड सर्विस कम से कम कुर्सी बढ़िया 800-900 की कुर्सी होता है। ये हमारे शंकर साउंड सर्विस जी के द्वारा जो अर्जुन टोल निवासी हैं ये बाजा पर गाय रही है, जिस बाजा के ऊपर हम लोग अभी ये साउंड आपके कानों तक जा रही है, आवाज ध्वनि जा रही है, उनके द्वारा बड़ा ही बम्पर पुरस्कार है। 501 रुपए का पुरस्कार है, ऑनलाइन कर दिया है। मैं उन साउंड सर्विस शंकर जी को कहना चाहूंगा कि इनका धंधा जो है हर वक्त हर समय धका धक धका धक धका धक धका धक धका धक चलता रहे। यही मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। देखिए भूखे को भोजन जो कराएंगे उसका कितना बड़ा महत्व है, भजन सुनने वालों को भी और भजन गाने वालों के लिए भी कहा गया है। अच्छे से आइए वह लड़का को कह दिया गया कि तुम्हारी शादी होगी और तुम शादी करके आओगे, उसके बाद तुम सभी आदमी को खिला पिलाकर अपने घर पर सबको खिला पिलाकर जब तुम अपने पत्नी से मिलने के लिए जाओगे, आधे सीढ़ी पर चढ़ोगे और ठीक 12 बजे रात्रि में तुम्हें सर्प डस लेगा और तुम मर जाएगा। रो रहा था, चारों के चारों यमदूत जो रो रहा था उसमें से एक बहुत ज्यादा रो रहा था। कहा रे सब कम कम रोता है, तुम ज्यादा क्यों रो रहा है? कहा इसलिए मैं रो रहा हूं कि वो डिप्टी सांप बनने वाला मेरा ही डिप्टी है, मुझे ही सांप बनना है और तुमको डसना है, इसीलिए मैं ज्यादा रो रहा हूं। कहा लेकिन कहा गया है अरे होनी तो हो कर रहे अनहोनी ना हो, होनी तो हो कर रहे अनहोनी ना हो। लेखन हारा लेख तो लेख सके नहीं को, रे मनो मिट सके नहीं को। होनी तो हो कर रहे अनहोनी ना हो। लेखन हारा लेख तो लेख सके नहीं को, रे मनवा मिट सके नहीं को। ठंडा भी बढ़ रहे हैं, ठंडा बढ़ रहे हैं।
शादी मात्र एक ही बेटा था, एक बूढ़ा एक बूढ़ी और एक उसका लड़का था। कहा सुनो, अगर तुम एक काम करो, तुम शादी ही नहीं करो, शादी अगर तुम नहीं करोगे तो तुम मरोगे भी नहीं, इसलिए शादी ही मत करो। कहा मैं अपना भर कोशिश करूंगा, मैं अपना भर कोशिश करूंगा, शादी नहीं करूंगा, लेकिन होनहार बलवान रे मनमा होनहार बलवान। एक माँ है एक पिता है। माँ ने कहा कि बेटा अगर तुम शादी नहीं करोगे, मेरा क्या ठिकाना है कब हम मर जाएंगे, पुतहू के हाथ से कम भोजन तो कर लूं, इसलिए हमें पुतहू चाहिए, हमको पुतहू चाहिए। सज्जनों, बरतुहार आता था और घुरा देते थे, लेकिन एक दिन मैया ने बोली कि बेटा अगर तुम शादी नहीं करोगे तो अच्छी बात नहीं है बेटा, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए बेटा तुम शादी कर लो। अब माँ पिता कह दे और शादी ना हो, शादी के लिए तैयार हो गया, शादी हो गया। बरतुहार जब आया, बातचीत हुई, शादी का दिन पड़ा, बराती गया और शादी के सभी धूमधाम से तैयारी है। आवाज है हमारी माँ बहन गा रही है, बाबा जांग बैठी है ये बेटी, भैया नीरे को तो हर मोह, बाबा जान बैठी है गौरा बेटी, भैया नीरे को तो हर मोह। बाबा जांग बैठी है ये बेटी, भैया नीरे को तो हर मोह। हे बाबा जान बैठी है ये बेटी, भैया नीरे को तो हर मोह। ये सुंदर मोह मांगे बेटी, काहे कई मरती, ये सुंदर मोह मांगे बेटी, काहे कई मारे, ये सुंदर मोह मांगे बेटी, काहे कई मरती। सुंदर मोह मांगे बेटी, काहे कई मारे। देते तोरा कहियो हो पापा, काके दियो तोरा क्या, काके तोरा कहिया हो पापा, काके दिया तोरा क्या। देते तोरा कहियो हो पापा, काके दियो तोरा क्या। दीदी मंदिर बैठ गए ना बाबा, वह तनी कुछ की भर सिंदूर बाहो पापा, चुटकी भर सिंदूर बाहो पापा, बेटी हुई बाहो पीला, भर सिंदूर बाहो पापा, बेटी हुई बाहो पीला, भर सिंदूर बाहो पापा, बेटी हुई बाहो पीला। शादी का सभी कार्य पूरा हो गया। दूल्हा दुल्हन अब जब जाने लगे हैं, उस समय एक डोली पे बैठकर जा रहे हैं और आवाज है, और ये है विदेशी महतो जी की ओर से
₹52 का दान है। बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और बेटे की विदाई में आज क्या होने जा रहा है गौर करेंगे। डोलिया उठा के हो, डोलिया उठा के कांधे चलने कहरवा, बेटी परदेसी भले परदेस दूरवा, बेटी परदेसी भले परदेस दूरवा। डोलिया उठा के हो, डोलिया उठा के कांधे चलने कहरवा, बेटी परदेसी परदेस दूरवा, बेटी परदेसी परदेस दूरवा। परदेस दूरवा। बेटी परदेसी परदेस दूरवा, बेटी परदेसी परदेस दूरवा। हमारी माँ बहन, जब तक बेटी की विवाह नहीं हुई है तब वह अपना है, और जो ही बेटी की विवाह हो गई, शादी हो गई, वीरान हो जाती है। इसीलिए कहा गया है गैया के समान बेटी घर में रखाला, एक से खुले तो दूजे खुटवा बनाला। कैया के समान बेटी घर में रखाला, एक से खुले तो दूजे खुटवा बनाला। गैया के समान बेटी घर में रखाला, एक से खुले तो दूधे। और ये सौरभ कुमार है, उनके द्वारा ये ₹55 का दान है। महादेव सदैव उस बच्चे को लंबी से लंबी उम्र दे, पढ़ लिख करके आगे बढ़े, माता पिता को सेवा करे, समाज को सेवा करे और इस देश को सेवा करे। यही मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ। और बेटी के बारे में कह रहा हूँ, गैया के समान बेटी घर में रखाला, एक से खुले तो दूजे उठवा बनाला। कैया के समान बेटी घर में रखाला, एक से खुले तो दूजे खुटवा बनाला। और एक तरफ खुशी है और एक तरफ गम है। ओने ससुरवा में बड़ा सुख होला, एने नैहरवा में बड़ा दुख होला। ससुररिया में बड़ा खुश होला, इन नैहरवा में बड़ा दुख होला। और ये मोहित जी के मम्मी है, मोहित जी के मम्मी है, उनके द्वारा फिर ये ₹52 का दान है। महादेव सदैव सौ परिवार के ऊपर दया की बारिश करते रहेंगे, पुण्य का भागी बनते रहे। यही मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एने नैहरवा, ओने ससुरवा में बड़ा सुख होला, एने नैहरवा में बड़ा दुख होला। ससुरवा में बड़ा खुश होला, इन नैहरवा में बड़ा दुख होला। अजबे निराला
अब बेटी पर भैले पर हम बुझे छिए खाइल बनबे जेबे यहाँ। जब वह लड़की पहुंची है, भोजन छाजन भोज भंडारा बहुत बड़ा हो गया है और भोजन सभी को कराकर 11:30 बज रहे हैं रात। और 11:30 बजे रात्रि में अब लड़का चला है अपने पत्नी के पास और उधर पत्नी थाली में भोजन सजा कर रखी है। अनोनो प्रकार की सब्जियां हर कटोरे में भरा है। सज्जनों, इधर इंतजार मौका पे कर रही है। आरती सजा कर रखी है कि हमारे पति आएंगे और हम उन्हें आरती उतारूंगी और प्रेम से बैठकर उन्हें भोजन कराऊंगी। 11:30 बजे रात है और आधा सीढ़ी जब चढ़ते हैं, वह विशेला नाग अभी नाग नहीं बना है। कहा मित्र 40 मिनट हो चुके हैं, 11:40 हुए हैं, हमारे पास अभी भी 20 मिनट समय है। एक काम करो, तुम अपने अंदर जाओ, कम से कम पति और पत्नी की बात विचार तो हो जाएगी। फिर उसके बाद 12 बजे मैं तुम्हें 10 लूंगा, तू मर जाएगा। 40 मिनट हुए हैं, 20 मिनट बाकी है। दोनों में बातचीत हो रही है और पत्नी मौके पे खड़ा होकर सब सुन रही है। कहा सुनो, 20 मिनट जो है, 20 मिनट में तुम अपना घर जाओ और घर का आनंद ले लो, फिर उसके बाद तो तुम मरेगा ही। लेकिन कहा गया है ना कि जब वह लड़का 20 मिनट 5 मिनट और समय चला गया, 15 मिनट बचे हैं। कहा दोस्त मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं यहां बैठकर सत्संग करूंगा, गुरु का नाम जपूंगा। अब हमें जीवन का कोई भरोसा है ही नहीं, मैं बचूंगा ही नहीं, मेरे पास अब समय बचा ही नहीं है। मात्र 15 मिनट बचा है और 15 मिनट में थोड़ा देर में भगवान श्री गुरुदेव का नाम तो ले लूं। सज्जनों, गुरु का नाम भजना शुरू कर दिया इधर, और वो लड़की जो सुन रही थी अब वो भी मन में सोच रही है कि भगवान हमारा भाग्य कैसा है कि मैं अपने पति से मिल भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि 12 बजेंगे और हमारे पति मर जाएंगे। लड़की मौका पे खड़ा होकर चिंता में हो गई और इधर भजन में लीन हो जाते। कौन? वो लड़का जिसको सांप डसता। कहा गया है ना, प्रभु चाहे वही तो होना है, प्रभु चाहे वही जो होना है। आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। प्रभु चाहे वही तो होना है, प्रभु चाहे वही जो होना है। आदमी एक
आदमी एक खिलौना है। अगरबत्ती बारिया नहीं है भैया को लगेगा। वह कन्या खड़ी है इंतजार में और इधर भजन गा रहा है। 10 मिनट बचा है, 12 बजने में 10 मिनट बचा है और तब तक में देखिए एक लीला प्रभु की। एक गरीब घर में एक बेटी की प्रसव का दर्द शुरू है। अपने पिता से कहा कि पिताजी हमें प्रसव का दर्द महसूस हो रहा है, मुझे व्याकुल कर रही है, मैं क्या करूं। लेकिन उस घर में एक बूढ़ा है और एक उसकी बेटी है और तीसरा कोई नहीं है। कहा बेटी, ये बूढ़ा बाहर में इंतजार कर रहे हैं कि अब हमारी बेटी को बच्चे होंगे फिर ये शांत रहेगी। चिल्लाते चिल्लाते वह लड़की को एक बालक का जन्म हुआ और उसी समय जो ही बालक का जन्म हुआ रोने लगा बालक। पिता का धैर्य हुआ कि अब हमारी बेटी की बालक हो गया है, अब ये बेचैन से बच जाएगी। सज्जनों, वह लड़की अब आवाज देती है कि पिताजी मुझे भूख बहुत जोरों से लगी है। 12 बजे में मात्र 5 मिनट बाकी है और इधर लड़की आवाज दे रही है कि हमें पिताजी भोजन दीजिए। अगर भोजन नहीं मिलेगा तो मैं एक बात जान लीजिए, जिस बेटे को मैंने जन्म दिया हूं उस बेटे को मैं खाकर और अपनी क्षुधा को बुझा लूंगी, और नहीं तो कहीं से हमें भोजन ला कर दीजिए। वो बूढ़ा बेचारा क्या करता है, वहां से चला और एक चौरास्ते पर जाकर आवाज देता है, मेरी मैया है ए मेरी माँ,
ओ जाने वाले बाबू एक पैसा दे दे, आने वाली मैया। और ये विशेषर जी की ओर से फिर ये 51 रुपए का दान है। महादेव सदैव 100 परिवार के ऊपर दया की बारिश करते रहेंगे। और कहना है मेरी मैया है मेरी माँ। जाने वाले बाबू एक पैसा दे दे, आने वाले मैया एक रोटी दे दे। जाने वाले बाबू एक पैसा दे दे, आने वाले मैया एक रोटी दे दे। कोई दे दे पैसा, कोई दे दे दाना, कोई दे दे पैसा, कोई दे दे दाना, कोई दे दे रोटी है मैया। कोई दे दे रोटी है भैया। कोई दे दे रोटी मेरी मैया है, ए मेरी माँ। ओ जाने वाली बाबू एक पैसा दे दे, आने वाली मैया एक रोटी दे दे। जाने वाले बाबू एक पैसा दे दे, आने वाले मैया एक रोटी दे दे। कोई है, अगर कोई है तो मेरी बेटी भूख से व्याकुल हो रही है। अगर कोई है तो मुझे भोजन ला करके दो, कोई भोजन ला करके दो। लेकिन वहां रात्रि में 12 बजने वाले हैं, मात्र 2 मिनट बचे हैं। और वह लड़की जो महल के ऊपर जो खड़ी थी अपने पति की चिंता में, क्या अब मेरे पति से कोई मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि 12 बजेंगे और हमारे पति मर जाएंगे। वह लड़की जब आवाज जाती है कानों में, कहा ये भोजन मेरे पति के काम में अब नहीं आएगा, यही भोजन मैं उस भूखे को दे देती हूं और वो अपने भूख को बुझा लेगी। झट से दूसरे रास्ता से निकलकर वह थाली जो सजी हुई थी भोजन का, सुंदर सुंदर व्यंजन जो बना था अपने पति के लिए बनाकर रखी थी, वही थाली लेकर चली जाती है। और कहा बाबा लीजिए इस थाली आप ले लीजिए और आप जो भूखे हैं उन्हें खिला दीजिए। देखिए वह थाली मिला, लड़की सुहागवती लड़की थी और उसने मन ही मन कहा सुहागवती हो बेटी, सिंदूर न मांग की खाली हो। कहा बेटी सुहागवती रहो, तुम्हारी सिंदूर मांग की कभी खाली ना हो, हाथों की मेहंदी ना छूटे, हाथों की मेहंदी ना छूटे, तुम वीर कुंवारी वाली है, हाथों की मेहंदी ना छूटे, तुम वीर कुंवारी वाली है, हाथों की मेहंदी ना मन से आशीर्वाद वो भी देता है बूढ़ा। और थाली दिया और दौड़ पड़ा। 1 मिनट और बचा है, मात्र
और वह थाली लेकर अपने बेटी के आगे रख दिया। कहा बेटी लो भोजन कर लो, सुंदर पकवान है, सुंदर भोजन है। और उस थाली को हाथ में लिया, भोजन करना शुरू कर दिया। भोजन करके जब उसका पेट भर गया, कहा पिताजी ये भोजन आपको किसने दिया इतनी बड़ी रात्रि को? कहा बेटी मैं उसे नहीं पहचान सका कि वो कौन थी, लेकिन बेटी वह लग रही थी कि कोई नई नवेली दुल्हन थी जो वह भोजन लेकर वो हमें दिया। मैं उसे पहचानता तक नहीं, लेकिन उसने भोजन दिया और मैंने तुम्हारे पास लाया हूं बेटी। कहा पिताजी आपने भी नहीं जाना उसके बारे में, मैं भी नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि हाथों की मेहंदी ना छूटे, हाथों की मेहंदी ना छूटे। जिसको पेट भर गया है वो लड़की आशीर्वाद देती है, तू वीर कुमारी वाली है, हाथों की मेहंदी ना छूटे, तू वीर कुमारी वाली है, हाथों की मेहंदी ना छूटे, 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 वीर कुमारी वाली है, हाथों की मेहंदी ना छूटे, तू वीर कुमारी वाली है, हाथों की मेहंदी ना छूटे। नाद से कहा कि हे परमात्मा, हे भगवान, जिसने मुझे भोजन कराया, एक को नहीं दो दो को जान को बचाया है, परमात्मा उसे सुहागवती होने की ये भगवान से प्रार्थना कर। भगवान सुन लेते हैं और ठीक 12 बज चुके हैं। अब सांप बोला कि दोस्त अब तुम तैयार हो जाओ मरने के लिए, ठीक 12 बजे हैं, अब तुम मेरे डंक से तुम बच नहीं पाओगे। कहा दोस्त हाजिर हूं, 10 लो।